अब दोस्तों 2B पेंसिल से मैं इनकी आँखों के आई बॉल में शेडिंग करूँगा और इनकी आँखों में दोस्तों हम फर्स्ट लेयर करेंगे। दोस्तों जो इनकी आँखों का आई बॉल है मैंने उसमें फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर दी है और जो बाकी का बचा हुआ एरिया है जैसे चीक वगैरह हो गए, आँखों के पास का एरिया है, अब हम उसमें फर्स्ट लेयर करेंगे। और दोस्तों इसमें फर्स्ट लेयर करने के लिए भी आपको सेम वही रूल का अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट शेडिंग करनी है और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। बस यही रूल का आपको अप्लाई करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें शेडिंग किस तरीके से कर रहा हूँ। दोस्तों जहाँ पर मुझे इसमें लाइट शेडिंग दिख रही है वहाँ पर मैं अपने हैंड को बहुत ही ज़्यादा लाइटली मूव करूँगा और बहुत ही लाइट लाइट शेडिंग करूँगा। और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर मैं अपने हैंड को लाइट लाइट मूव करूँगा, बट दोस्तों वहाँ पर मैं थोड़े से प्रेशर्स का अप्लाई भी करूँगा जिससे कि वहाँ लाइट और डार्क का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो आपको देखने को मिलेगा। आप भी सेम ऐसा ही कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप किसी भी पोर्ट्रेट को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। ये काफ़ी इजी टेक्निक्स है दोस्तों, आप इसका अप्लाई करके बहुत ही इजीली पोर्ट्रेट में शेडिंग कर सकते हो। दोस्तों इसमें फर्स्ट लेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस शेडिंग को कैसे ब्लेंड कर सकते हो। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको इस शेडिंग को कैसे ब्लेंड करना है, बट दोस्तों उससे पहले आपको इस टाइप का एक कोई भी प्लेन पेपर अपने हैंड के नीचे रख लेना है जिससे कि जो ग्रेफाइट है वो आपके हैंड पर ना लगे। दोस्तों इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम इस पॉइंटेड ब्रश का यूज़ करेंगे क्योंकि दोस्तों ये छोटा छोटा एरिया जो है इसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर सकता है। या फिर दोस्तों आप चाहो तो एक और मेरे पास पॉइंटेड ब्रश है, आप इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, बट दोस्तों दोनों सेम ही हैं। एक में रेस से थोड़े ज़्यादा हैं, एक में रेस से कम है। तो दोस्तों आप इन दोनों ब्रश में से कोई से भी ब्रश का यूज़ कर सकते हो। इस ब्रश से शेडिंग करने के लिए आपको इस ब्रश को यहाँ से पकड़ना होगा। देन इसके बाद दोस्तों आपको अपने हैंड को इस तरह से धीरे धीरे मूव करना है जिससे कि आप इसको ईजिली ब्लेंड कर पाओ। और दोस्तों इसमें काफ़ी छोटा छोटा एरिया है, आपको बहुत ही ध्यान से इसको ब्लेंड करना है। और दोस्तों जो इसमें बड़ा एरिया है उसको ब्लेंड करने के लिए मैं इस फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी बड़े एरिया को ब्लेंड करने के लिए इस टाइप के फ्लैट ब्रश का यूज़ कर सकते हो। इसमें भी मैं सेम ऐसे ही ब्लेंड कर रहा हूँ। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर मैं लाइट लाइट ब्रश को मूव करके शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर थोड़े प्रेशर्स का अप्लाई करके शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ। जब दोस्तों आप किसी भी शेडिंग को इस तरह से ब्लेंड करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी और उसमें स्मूथनेस आएगी। दोस्तों मेरा तो मानना यही है कि हर बिगिनर्स को इसी तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इजी टेक्निक्स है और इस टेक्निक की हेल्प से आप बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हो। अब दोस्तों हम इसमें थोड़ी और डार्कनेस बढ़ाने के लिए अब इसमें हम 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। और दोस्तों अब हम इसमें 4B पेंसिल से सेकंड लेयर करेंगे। अब दोस्तों 4B पेंसिल से शेडिंग करने के लिए आपको पेंसिल को यहाँ से पकड़ना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको अपने रेफरेंस में देखना है कि कहाँ पर लाइट शेडिंग है और कहाँ पर डार्क शेडिंग है। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको बहुत ही धीरे धीरे लाइट शेडिंग करनी है और वहाँ पर प्रेशर्स का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और जहाँ पर डार्क शेडिंग है दोस्तों वहाँ पर भी आपको धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ानी है, एकदम से मतलब कि कुछ भी चीज़ डार्क नहीं करनी है दोस्तों।
स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे शेडिंग की ग्रेड्स बढ़ानी है। और अगर दोस्तों आपको लाइट शेडिंग करनी है तो आपको पेंसिल को सबसे पीछे से पकड़ना है, जहाँ से पेंसिल को मैंने पकड़ा हुआ है और मैं शेडिंग कर रहा हूँ। और अगर आपको डार्क शेडिंग करनी है तो आपको पेंसिल को थोड़ा पास से पकड़ना होगा, जहाँ पेंसिल की टिप्स होती है पेंसिल को आपको उसके पास से पकड़ना होगा, तब जाके आप उसमें इजीली शेडिंग कर पाओगे। अब दोस्तों मैं इनकी आईब्रो में शेडिंग कर रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में आईब्रो के हेयर्स होंगे आपको उसी डायरेक्शन में पेंसिल से शेडिंग करनी है और एक एक हेयर्स बनाना है। अब दोस्तों इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ। आप चाहो तो किसी और फ्लैट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, बट दोस्तों आपको छोटे फ्लैट ब्रश का यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों छोटा एरिया है, इस वजह से आपको इस छोटे फ्लैट ब्रश का यूज़ करना है। अब दोस्तों हम इसमें थर्ड लेयर करेंगे। अब दोस्तों हमारे रेफरेंस में थोड़ी और डार्क शेडिंग है, तो हम इसको कवर करने के लिए इसमें 6B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। और आपको दोस्तों अपने रेफरेंस को देखकर ही शेडिंग करनी है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा डार्क शेडिंग की नीड है वहाँ पर आपको उतनी ही ज़्यादा डार्क शेडिंग करनी है, जिससे कि आप अच्छे से और रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना पाओ और इजीली शेडिंग कर पाओ। अब दोस्तों इस पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से हम इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे। जहाँ पर लाइट शेडिंग है उसको हम लाइट लाइट ब्लेंड करेंगे, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है उसको हम थोड़े प्रेशर्स के साथ ब्लेंड करेंगे। और अब दोस्तों मैं इसमें फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ। अब दोस्तों जो इनकी नोज़ वाला एरिया है और दोस्तों जो माउथ वाला एरिया है हम इसमें शेडिंग करेंगे, और आप इसमें इजीली कैसे शेडिंग कर सकते हो वो मैं बताने वाला हूँ। इसमें शेडिंग करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे, और दोस्तों हम इसमें 2B पेंसिल से फर्स्ट लेयर करेंगे। अब दोस्तों पेंसिल को आपको इस तरह से पकड़ना है, देन उसके बाद आपको दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे शेडिंग करनी है। और जहाँ पर लाइट शेडिंग है दोस्तों आपको वहाँ पर लाइट शेडिंग कर देनी है, जैसे कि आप रेफरेंस में देख रहे हो। और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। अब दोस्तों जो लिप्स के ऊपर वाला पार्ट है मैं उसमें शेडिंग कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं सबसे पहले लाइट शेडिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं दोस्तों धीरे धीरे उसमें डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले आपको लाइट शेडिंग करनी है और उसके बाद आपको धीरे धीरे उसमें डार्क शेडिंग बढ़ानी है। अब दोस्तों हम इनके लिप्स में शेडिंग करेंगे, जैसे कि आप रेफरेंस में देख रहे हो लिप्स में थोड़ी डार्क शेडिंग है, तो हम यहाँ पर थोड़ी डार्क शेडिंग करेंगे। और दोस्तों जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट शेडिंग कर देनी है। और दोस्तों आपको अपने रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है।
कि कहाँ पर लाइट शेडिंग है और कहाँ पर डार्क शेडिंग है। जब आप दोस्तों अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो अच्छे से शेडिंग भी कर पाओगे। अब दोस्तों इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम इस फ्लैट ब्रश का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप इस शेडिंग को बहुत ही ईजिली ब्लेंड कर पाओगे। और जो छोटा एरिया है उसको हम इस राउंड ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको आप इसकी हेल्प से इसको कैसे ब्लेंड कर सकते हो। दोस्तों इस ब्रश को आपको यहाँ से पकड़ना है। देन उसके बाद आपको इस ब्रश को इस तरह से राउंड राउंड मूव करना है, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप किसी भी पोर्ट्रेट को या किसी भी आर्ट वर्क को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। अब दोस्तों इस बड़े फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा बड़ा एरिया है तो हम यहाँ पर इसी ब्रश का यूज़ करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस ब्रश की हेल्प से हम इसको ब्लेंड करेंगे तो यहाँ पर कोई पैच भी नहीं आएगा और ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें मैंने फर्स्ट लेयर तो कर दी है। अब मैं इसमें जहाँ पर मुझे नीड होगी वहाँ पर मैं दोस्तों धीरे धीरे इसमें डार्क शेडिंग करूँगा। और जो इनकी शेविंग वगैरह है ये जिसमें छोटा छोटा टेक्सचर आ रहा है, तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम इसमें धीरे धीरे शेडिंग की जो ग्रिड्स होती हैं उनको बढ़ाएंगे। पहले अब मैं दोस्तों इसमें 4B पेंसिल से इसमें ग्रिड्स बढ़ाऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको 4B पेंसिल से इसमें ग्रिड्स बढ़ा के दिखाऊंगा। जहाँ पर मुझे जितनी ज़्यादा डार्क शेडिंग की नीड होगी वहाँ पर मैं उतनी ज़्यादा डार्क शेडिंग करूँगा। इस तरह से दोस्तों आपको पेंसिल पकड़कर धीरे धीरे शेडिंग करनी है। अब दोस्तों हम इस 4B पेंसिल से जहाँ पर जितनी ज़्यादा डार्क शेडिंग की नीड है वहाँ पर मैं डार्क शेडिंग कर लूँगा। आपको भी सेम ऐसा ही करना है दोस्तों। देखिए ये जो एरिया है दोस्तों नीचे गर्दन के पास वाला ये थोड़ा डार्क है तो यहाँ पर मैं डार्क शेडिंग करूँगा। और आप दोस्तों डार्क शेडिंग करने के लिए इसमें थोड़े से प्रेशर्स का अप्लाई कर सकते हो और थोड़ा सा पेंसिल को आगे से पकड़ सकते हो, जिससे कि आप अच्छे से शेडिंग कर पाए। देखिए दोस्तों मैंने इसमें 4B पेंसिल से भी शेडिंग कर दी है। अब दोस्तों हम इस शेडिंग को ब्लेंड कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप दोस्तों चाहो तो इस ब्रश की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, और चाहो तो इस टाइप के ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, और चाहो तो इस टाइप के से भी कर सकते हो। मतलब कि फ्लैट ब्रश से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, और जो मैंने आपको ये पॉइंटेड ब्रश बताया हुआ था इस ब्रश की हेल्प से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। जो छोटा एरिया है उसको हम इसी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे, और जो बड़ा एरिया है उसको हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से करेंगे। तो दोस्तों पहले हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करते हैं। इसको ब्लेंड करने के लिए ब्रश को आपको यहाँ से पकड़ना है। देन उसके बाद इस तरह से आपको बहुत ही धीरे धीरे इस शेडिंग को ब्लेंड करना है। इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है अपने हैंड को, और ये ब्लेंड होता चला जाएगा। जब दोस्तों आप ब्रश से ब्लेंड करोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगेगा। और दोस्तों अगर एक बार आपने ब्रश से ब्लेंड करना सीख लिया तो आप किसी भी पोर्ट्रेट को या किसी भी आर्ट वर्क को इजीली रियलिस्टिक बना सकते हो और उसको ब्लेंड भी कर सकते हो।
अभी दोस्तों मैं इसमें प्रेशर्स का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसे बहुत ही लाइट हैंड के साथ इसको ब्लेंड करते जा रहा हूँ। आप भी सेम ऐसा ही कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों जो इसमें छोटा एरिया है उसको हम ब्लेंड करने के लिए इस ब्रश का यूज करेंगे। इसको भी आप ब्रश को यहाँ से पकड़कर और इसी तरह से राउंड राउंड मूव करोगे तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। जैसे कि छोटा एरिया है, ये लाइनिंग है, ये अच्छे से उस ब्रश से ब्लेंड नहीं हो सकती थी, तो हम इस ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। या फिर आप चाहो तो पेपर स्टम्प का यूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये ब्लेंड हो चुका है। और अब हम दोस्तों इसमें जो इनकी ये शेविंग का टेक्सचर है, ये छोटी छोटी शेविंग है, इनका जो टेक्सचर है उसको देने के लिए मैं दोस्तों इसमें, आप चाहो तो दोस्तों दोबारा से 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, बट दोस्तों हम इसमें 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। दोनों ही पेंसिल काफ़ी अच्छी है इनकी शेविंग का जो टेक्सचर है उसको देने के लिए। तो दोस्तों सिंपली आपको इस टेक्सचर को बनाने के लिए जैसा जैसा आपको दिख रहा है वैसे वैसा आपको इस तरह से पेंसिल को मूव करते जाना है, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इस टेक्सचर को बनाने के लिए दोस्तों आपको जैसे जैसे आपके रेफरेंस में कोई भी ड्राइंग दिख रही है उसको आपको ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से धीरे धीरे। इसमें फर्स्ट लेयर करने के लिए दोस्तों पेंसिल को आपको यहाँ से पकड़ना है। अब दोस्तों और दोस्तों आपको अपने हैंड को बहुत ही लाइटली जो शेविंग करना है वो मैंने और बना ली है इजीली। आपको अपने रेफरेंस को ब्लेंड करने के लिए कि कहाँ पर लाइट शेडिंग है, ब्रश का ही यूज करेंगे शेडिंग है, या फिर आप चाहो तो पेपर स्टम्प का यूज कर सकते हो। वहाँ पर आपको लाइट शेडिंग करनी है। मैं आपको और जहाँ पर डार्क को ही रिकमेंड करूंगा, वहाँ पर आपको थोड़ी सी डार्क शेडिंग करनी है। बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हो और जो टेक्सचर आ रहा है शेविंग का इसको इजीली दे सकते हो। तो दोस्तों इस टेक्सचर को देने के लिए आपको ब्रश को यहीं से पकड़ना है, देन उसके बाद आपको अपने हैंड को इस तरह से मूव करना है, ऐसे इस तरह से क्रॉस क्रॉस करके आपको अपने हैंड को मूव करना है। और जो छोटी छोटी आपने ड्राइंग की है ना, ये दोस्तों मैंने जो ड्राइंग की है इनको आपको इजीली इस तरह से ब्लेंड करना है। आपको दोस्तों इस तरह से इसको ब्लेंड करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। सेम आपको एक एक जो स्ट्रोक आपने लगाया है उसको आपको इस तरह से ब्लेंड करना है। जो जैसे कि मैंने ये स्ट्रोक लगाया है मैं इसके ऊपर इस तरह से इस ब्रश को मूव करता रहूँगा, इस शेडिंग को मिक्स करूँगा तो इजीली ब्लेंड हो जाएगा दोस्तों। और जो इसमें शेविंग का टेक्सचर है वो आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनकी जो कैप है उसको कैसे बना सकते हो, उसमें कैसे इजीली शेडिंग कर सकते हो।